हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र। इसको आप लोग हल करके परीक्षा में जाएंगे तो अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न पत्र को हल करते हैं। प्रश्न पत्र को हल करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे और भी बच्चे जुड़ सकें और अपने परीक्षा में अंकों को सुधार सकें और परीक्षा में क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाता है उसको सीख सकें। तो पहले खंड आ में आपका बहुविकल्पी प्रश्न पूछता है। तो आपके बहुविकल्पी प्रश्न 20 प्रश्न आते हैं। 20 प्रश्न आपके 20 अंक के होते हैं। इन सब का जवाब आप ओएमआर शीट पर देंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एक क्या लिखा है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान होगा। cos थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, tan थीटा बराबर क्या होता है। देखिए, tan थीटा बराबर आपका दिया है 3/4। तो ये क्या हो जाता है, लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है 3, आधार का मान कितना है 4। तो किसी समकोण त्रिभुज में लंब अगर 3 है, आधार 4 है, तो कर्ण आपका 5 होता है। कर्ण कितना होता है 5। अब आप किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का मान बता सकते हैं। तो cos थीटा का मान बताना है। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान कितना है 4, कर्ण का मान 5। तो कितना आंसर आएगा आपका 4/5। तो आपका पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक बार फेंकने पर यश में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। इतने परिणाम 6 परिणाम प्राप्त होंगे। कह रहे हैं सम संख्या पासे पर सम संख्या। सम संख्या क्या क्या आएगी, 2, 4, 6। 3 संख्याएं क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, सम संख्या कितनी है 3, कुल संख्या कितनी है 6। 3/6 मतलब 1/2। कितना मान आ गया 1/2। प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग ज्ञात करना है, बहुलक वर्ग नहीं। माध्यक वर्ग आप ज्ञात कीजिए। तो माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग बारंबारता को जोड़ लेते हैं। बारंबारता को जोड़ लेंगे तो जोड़िए, 7, 8, 7, 8, 15, 15, 15, 30, 30, 10, 40, 5, 45। n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 45। तो n/2 का मान कितना होगा 45/2 बराबर 22.5। 22.5 आएगा। अब संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता निकालेंगे तो ये तो 7 ही रह जाएगा। 7, 8, 15 हो जाएगा, 15, 15, 30 हो जाएगा, 30, 10, 40, 40, 5, 45। तो आपका n/2 का मान कहाँ पड़ रहा है, 22.5वां। तो 15.5 तक तो यहाँ पर, 22वां पद इसमें पड़ रहा है। तो आपकी जो माध्यक वर्ग होगा, इसके ऊपर वाला वर्ग जो 20 से 30 है, आपका ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। 22.5 हम लोग इसमें पढ़ेगा। देखिए 15 पद तक यहाँ पर आ रहा है, 15 के बाद जितने पद हैं 30 पद तक इसमें आ रहे हैं। तो 22.5 इसमें पढ़ रहा है 30 वाले में। 30 वाले के सामने का जो वर्ग अंतराल होगा वही माध्यक वर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। निम्नांकित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए हम लोग बारंबारता देखते हैं। सबसे अधिक बारंबारता वाला अंतराल देखते हैं। सर्वाधिक बारंबारता यहाँ पर है। इसके ऊपर वाला जो अंतराल है वही क्या है, बहुलक वर्ग है। कौन सा है, 10 से 15। 10 15 ऑप्शन कहाँ पर है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आपको बताए हैं प्रायिकता का मान 0 से लेकर के 1 तक होता है। प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है। प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं होता है। प्रायिकता का मान 0 से कम नहीं होता है। तो ये तो आपका सही है, प्रायिकता हो सकता है। यही बी ऑप्शन आपका ऋणात्मक है, यही प्रायिकता नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो 1 - tan स्क्वायर a अपान 1 + tan स्क्वायर a का मान होगा। तो कर लेते हैं इसको। करेंगे तो क्या आएगा, लिखा है 3 cot a बराबर 4। तो cot a बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। cot a बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। तो आधार आपका 4 है, लंब आपका 3 है, तो कर्ण आपका 5 होगा। कर्ण कितना होगा, 5 होगा। तो आपको क्या मान बताना है, 1 - tan स्क्वायर a अपान 1 + tan स्क्वायर a। तो क्या हो जाएगा,
वैसे भी आप tan का मान निकालते तो tan जो है काट का उल्टा होता है, 3/4 आ जाता। तो इसका मान निकालेंगे, क्या आएगा, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 9/16 अपान 1 प्लस 9/16। तो इसको हल करेंगे तो 16 1 16, 16 में सुनोगे 7/16, 16 1 16, 16 9 25/16। तो कितना आ जाएगा, 16 16 कैंसिल हुआ, कितना आया, 7/25। तो आप देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन ए सही है। cos 60 अंश का मान कितना होता है, cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। अगले पर आइए, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दीजिए, आप क्या लिखा है 8वें में, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। इसको अगर आप सही करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपान 1। तो आपका क्या है, ये आपका आ गया काट स्क्वायर थीटा। कितना मान आएगा, काट स्क्वायर थीटा। तो आपका डी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 9वें पर। 9वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 35 और 63 का एलसीएम 315 है। तो फर्स्ट संख्या आपकी 35 है, सेकंड संख्या आपकी 63 है। एलसीएम कितना है, एलसीएम आपका 315 है। तो ये पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए, आपको जानकारी होगी तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या। तो एलसीएम कितना है, 315 गुणे एचसीएफ बराबर क्या है, फर्स्ट संख्या 35 गुणे 63। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 35 गुणे 63/315। तो 35 1 35, 35 9 है और 9 के 9, 963। एस का मान कितना आया, एस का मान 7 आएगा। कितना आएगा, 7। तो आपका बी ऑप्शन सही है। पूछा है संख्याओं 12 15 और 21 का एलसीएम होगा। 12 15 और 21 का एलसीएम हम लोगों को निकालना है, तो निकाल लेते हैं। तो 12 15 और 21 का एलसीएम निकालना है, तो डिवाइड करते हैं 2 से, 2 छंग 12 15 21, फिर 2 से 3 15 21, फिर 3 से 3 5 3 7 21, फिर 5 से, फिर 7 से। आप इससे गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 से 60, 60 देंगे 60 7 420। कितना हो जाएगा, 420 इसका एलसीएम आएगा। √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल होगा। तो एक अभाज्य संख्या ए अपरिमेय संख्या ए है, एक अपरिमेय संख्या ए है। इन दोनों गुणनफल आप करेंगे, गुणनफल एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है, बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। तो ध्यान दीजिए, दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी निकालना है, 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी निकालना है। तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, x1 माइनस x2। तो ध्यान दीजिए, पहले में से पहले घटाएंगे तो 4 - 2 का होल स्क्वायर, दूसरे में से दूसरे घटाएंगे तो 1 - 3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4 - 2 करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, आपका हो जाएगा 4 + 4। कितना आया, 8। 8 को हम लोग क्या लिखेंगे, 8 को लिखेंगे हम लोग 4 × 2। तो आपका आ जाएगा 2 कड़ी में 2। कितना आ जाएगा, 2 कड़ी में 2। आपका सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्या लिखा है, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई होगी। तो PQ की लंबाई होगी, आपसे पूछ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, PQ की लंबाई हम लोग निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक वृत्त बना लेते हैं, 5 सेंटीमीटर इसकी क्या है, त्रिज्या है, और इसकी एक स्पर्श रेखा है। यहाँ पर बिंदु Q है, P है, AO है, ये 12 सेंटीमीटर है आपकी। कितना है, 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या निकालना है, PQ की लंबाई निकालना है। तो यहाँ पर समकोण हुआ, तो देखिए इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, PQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 5 का स्क्वायर 25।
अब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 119। तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, √119 सेंटीमीटर। तो आपका क्या गया 119 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है आपका, कह रहे हैं डी ई समांतर बी है, ए आपका चित्र बना है इस प्रकार से, देखिए ए डी ई है, ए बी सी है, ए है। ओके, तो क्या करेंगे आप, ए डी का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, डी ई का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, डी बी का मान कितना है 1.5 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिरछी रेखा इधर काटे, एक कोण बराबर एक कोण है और एक कोण बराबर एक कोण है, और दोनों त्रिभुजों में एक कोण क्या है कॉमन है। दोनों त्रिभुज क्या हुए, समरूप हुए, तो संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। मतलब ए डी बटे बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटे ए सी, ए ई बटे ए सी। तो क्या करेंगे आप, और बराबर डी ई बटे बी सी। तो आपको ए और इसमें चीज़ें दी गई हैं, हम लोग इन दोनों सहारे से हल करते हैं। तो ए डी का मान 3 है, बी डी का मान कितना हो जाएगा, ए डी बटे ए बी हो जाएगा। कितना होगा, ए बी कितना हो जाएगा, ए बी का मान कितना हो जाएगा 3 1 4 4.5 हो जाएगा, 4.5 बराबर डी का मान कितना है 4 बटे बी सी। तिरछा गुणा करेंगे आप, तो 3 गुणे बी सी बराबर 4 गुणे 4.5। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4.5 बटे 3, 3 1 3, 3 15 में 45, 1.5 आएगा, 15 चौका 60। बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर आएगा। बी सी बराबर कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है। ये ऐसे है, इसके त्रिज्यखंड का कोण कितना है 60 अंश है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 अंश है, 60 अंश बटे 360 अंश गुणे पाई गुणे आर स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर, तो 60 के 60, 60 के 360, 1 60 कट गया, कितना आ गया आपका 6 पाई। कितना आएगा 6 पाई। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन सी सही है। क्या सही है, ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ध्यान दीजिए, लंबाई तो आपकी जब दो घनाभ आप जुटाएंगे तो 20 हो जाएगी, चौड़ाई तो 10 ही रहेगी, और ऊंचाई क्या हो जाएगी 10 ही रहेगी। तो आप इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालोगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई 200 प्लस इसका ऐसा गुणा करिए 100, फिर 200 200 200 400 401 500 500 गुना करेंगे तो 1000 आएगा। कितना आएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ऑप्शन डी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है इसके शून्य ज्ञात करिए। शून्य ज्ञात करना है 17वें क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। शून्य ज्ञात करना है तो 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0। इसको हल करेंगे 6 स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। इसका और इसका गुणा करेंगे, कितना आएगा -18। -18 का 2 गुणनखंड ऐसा करिए जिसको घटाने पर 7 आ जाए, तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2 माइनस 3 बराबर 0। इसको हम लोग हल करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। इसको हम लोग 2 का पेयर बना लेंगे, इसमें से कॉमन करेंगे तो क्या कॉमन होगा 3x कॉमन होगा, या बचेगा 2x माइनस 3, इसमें से 1 कॉमन करेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 1
और 2x माइनस 3 बराबर 0। तो आपका क्या आ जाएगा, x बराबर -1/3 और 3/2, जिसमें देखिए -1/3 और 3/2 कहाँ पर आया, तो आपका बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। 18वें क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है 4/3 + 2y = 8। इसको हम लोग 3 से गुणा करके इस रूप में बदल लेंगे। और अगला समीकरण है 2x + 3y = 12 के हलों की संख्या होगी। तो ध्यान दीजिए, दोनों को ऊपर नीचे लिख लीजिए। a1/a2 का मान निकालेंगे 2 आएगा, b1/b2 का मान निकालेंगे 2 आएगा, c1/c2 का मान निकालेंगे 2 आएगा। इस प्रकार से a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 में क्या हो जाएगा, ये अनेक हल। कितने हल होंगे इसके, अनेक हल होंगे। तो आपका ऑप्शन बी सही है। इसी प्रकार से हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या लिखा है, द्विघात समीकरण 3x² - 4 में 3x + 4 = 0 का विविक्तीकर होगा। विविक्तीकर क्या होता है, विविक्तीकर बराबर b² - 4ac। क्या हो जाएगा, b का मान कितना है, -4 में 3 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 4। क्या हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे आप तो 4 का वर्ग करेंगे 16 और √3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा, 16 3 48, -4 3 12 4 48। कितना आया, इसका मान 0 आ गया। कितना आया, व्यक्त कर 0। तो आपका ऑप्शन कौन सही है, आपका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्या लिखा है, AP 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 का सारवंतर होगा। ध्यान दीजिए, सारवंतर इक्वल टू क्या होता है, AP दी गई है आपको। तो इसका सारवंतर क्या होगा, ए आपका A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, डॉट डॉट डॉट। तो सारवंतर बराबर होता है A2 - A1। क्या जाएगा, 3 + √2 - 3 कैंसिल हो गया। कितना आया, √2 आया। कितना आएगा, √2। तो आपका √2 ऑप्शन, आपका ऑप्शन डी सही है। आइए हम लोग खंड बा पर चलते हैं। खंड बा में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सब वर्णनात्मक प्रश्न रहते हैं। इन सभी प्रश्नों का जवाब हम लोगों को आंसर शीट पर देना रहता है, आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी। तो आइए हम लोग प्रश्न 1 करते हैं। प्रश्न 1 में आपके 6 खंड पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। तो इसमें आपको ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना रहता है। 2 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर जैसा ही जवाब हम लोग देंगे। 1 का प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 6 करड़ी में 3 अपरमेय है। इसको सिद्ध करना है तो हम लोग मान लेते हैं कि माना 6 करड़ी में 3 एक परमेय संख्या है। अपरमेय कह रहा है तो हम लोग परमेय मान के चलेंगे, परमेय संख्या है। दिस इंप्लाइज दैट 6 करड़ी में 3 = क्या लिख सकते हैं, परमेय है तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q डज नॉट = 0 और P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 को इधर रहने दीजिए, अच्छा को उधर भेज दीजिए। तो क्या आ जाएगा, P/6Q, P/6Q। इस प्रकार से आपका जो दिस इंप्लाइज दैट P/6Q एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। इसलिए √3 भी एक परमेय संख्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अतः √3 एक अपरमेय संख्या है, एक क्या है, अपरमेय संख्या है। इतना ही लिखना है हम लोगों को। 2 नंबर, आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा, आपका ये हल हुआ।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है यदि बिंदु Q 0, 1 बिंदुओं P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। जो बिंदु Q है इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है तो x का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। आइए हम लोग इसको हल करते हैं। एक का खंड देखिए क्या दिया गया है। एक बिंदु Q है जिसका निर्देशांक कितना है 0, 1। इससे दो बिंदु क्या है समान दूरी पर हैं, जिसको आप P कहते हो। P का निर्देशांक 5, -3 है और R का निर्देशांक कितना है x, 6। इनको हम हल कर लेते हैं। समान दूरी पर है मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर है। आप लिखिए चूंकि PQ बराबर PR, दूरी वाला सूत्र लगाइए दोनों साइड। क्या हो जाएगा, पहले में से पहले घटाते हैं, दूसरे में से दूसरे वाला घटाते हैं। तो 5 -0 का होल स्क्वायर प्लस -3 -1 का होल स्क्वायर बराबर PR में ही काम करिए। पहले में से पहले घटाइए, x -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर। अब इसका प्रसार कर लीजिए। ये कितना आएगा 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर इक्वल टू √। x माइनस करेंगे तो x का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गए 5 का होल स्क्वायर। अब क्या करें, गाड़ी लगी है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्क कर दीजिए। वर्क करेंगे तो दोनों साइड से गाड़ी हट जाएगी तो आपका क्या जाएगा 5 का वर्ग 25 -4 का 16 बराबर x² प्लस 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप क्या आ जाएगा x² इक्वल टू 16। हम इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा +-4। कितना आएगा x बराबर +-4। आपका क्या हुआ है आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्या लिखा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें y अक्ष बिंदुओं 5, -6 और -1, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के गा को हम लोग हल करते हैं। क्या है, बिंदु आपका 5, -6 और -1, -4 है। ये P है, ये Q है। इनको जोड़ने वाला रेखाखंड ऐसा है और इस पर एक बिंदु y अक्ष का है, इसको 0, y होता है इसका मान। 1 के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आप मान लेंगे कि माना अनुपात बराबर k/1। अब हम लोग क्या लगाएंगे इसमें अंतः विभाजन सूत्र लगाएंगे। अंतः विभाजन सूत्र तो लिखेंगे अंतः विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा, ये सूत्र होता है। इसको हम कौन सा बिंदु मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं। ये कौन सा बिंदु हुआ R। बिंदु R का निर्देशांक बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। इसको हल कर लीजिए। तो m1 का मान k है, m2 का मान 1 है। एक इसका मान है x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2, इसको y2। तो m1 का मान क्या है k है। k गुणे x2 का मतलब -1 प्लस m2 का मतलब 1। m2 का मान कितना है 1 गुणे x1 का मान कितना है 5 बटे k + 1 m1 का मान k है
y2 का मान -4 है तो -4 रख दीजिए, प्लस m2 का मान 1 है और y1 का मान कितना है -6/k+1। और बिंदु r का निर्देशांक कितना है 0, 1। इसको हल करते हैं हम लोग। हल करेंगे तो 0, y बराबर, इसको हल कर लीजिए, -1 गुणा केम करेंगे तो -k+5/k+1 कामा -4k -6/k+1। क्या करेंगे, दोनों पक्षों की आप तुलना कर दीजिए। ठीक है, दोनों पक्षों की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, दोनों निर्देशांक हैं, निर्देशांक कब बराबर होते हैं, जब पहला निर्देशांक पहले वाले के बराबर हो, दूसरा का निर्देशांक दूसरे वाले के बराबर हो, मतलब भुज के बराबर हो, कोट के बराबर हो। तो आपका के का मान कैसे निकलेगा, अगर इसको हम y बराबर कर देते हैं तो के का मान निकल भी नहीं करेगा, तो अनुपात निकल नहीं पाएगा। हम लोग क्या करते हैं, पहले वाली एंट्री को पहले वाली एंट्री के बराबर कर देते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट -k+5/k+1 = 0। तो 6 गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, -k+5 = 0। तो -k = -5, माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, के बराबर कितना आ गया 5, के का मान कितना आ गया 5 आ गया। आप लोग अनुपात कितना माने हैं, देखिए आंसर में, आंसर अतः अभीष्ट अनुपात बराबर k+1, k/1। तो के का मान 5 आया तो 5/1 हो जाएगा आपका ये आंसर हुआ। 2 नंबर में आप इतना ही लिखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। घा खंड देखिए, लिखा है सिद्ध कीजिए कि √1 - cos थीटा अपान 1 + cos थीटा = cosec थीटा माइनस cot थीटा। इसको हम लोगों को सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिए, एक के घा प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। क्या आ जाएगा आपका, देखिए एक का घा खंड, इसमें आप LHS ले लीजिए। LHS बराबर क्या है, √1 - cos थीटा अपान 1 + cos थीटा। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो क्या आएगा, तो हम लोग हल करते समय हर की संयुग्मी लेते हैं। तो आप लिखिए यहाँ पर, हर की संयुग्मी लेने पर ले लीजिए। तो क्या जाएगा, √1 - cos थीटा अपान 1 + cos थीटा। पहले इसको लिख लीजिए आप। अब संयुग्मी लेंगे, संयुग्मी से आप ऊपर और नीचे गुणा करेंगे, मतलब अंश और हर दोनों में आप गुणा करेंगे। तो क्या संयुग्मी होगी, तो हर की संयुग्मी 1 - cos थीटा बनेगी। ऊपर 1 - cos थीटा से हम लोग गुणा कर देते हैं, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, इसको भी। अब ऊपर का आप गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपान, इसका करेंगे तो आ जाएगा a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में, a² - b² का सूत्र बन जाएगा। तो आपका आ जाएगा 1 - cos² थीटा। इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको ऐसे लिखे हो भी, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपान 1 - cos² थीटा = क्या होता है, sin² थीटा। यहाँ पर रीजन दे देंगे, चूँकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 होता है। इसी का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पर लिखे हैं मान। तो इसको एक स्टेप और लिखिए। क्या लिखेंगे, जैसे लिखेंगे देखो, 1 - cos थीटा, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, हम लोग पूरे का स्क्वायर लगा लेते हैं, sin थीटा का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर के ऊपर करंट लगी है तो करंट और स्क्वायर हट जाएंगे, आपको क्या बचेगा, 1 - cos थीटा अपान sin थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, आंशिक भिन्न में इसको तोड़ लेते हैं।
आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1/sin θ माइनस cos θ बटे sin θ। क्या आ जाएगा, 1/sin θ इक्वल टू क्या होता है, cosec θ माइनस cot θ। आपका क्या हो गया ये, RHS। क्या हो गया, RHS। अब आपका क्या हुआ, सिद्ध हुआ। इतना ही लाना था। ये अंगे पार्ट पर चलते हैं। इसके 5वें पार्ट पर लिखा है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए आप लोग, पहले तो एक वृत्त बनाएंगे, एक का अंगा क्वेश्चन है। देखिए, एक वृत्त पहले बना लीजिए। एक केंद्र हुआ आपका, केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रहा है, 120 अंश का, 120 अंश। ए ओ हुआ, ए हुआ, ए बी हुआ। ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है, 14 सेंटीमीटर। अब आपको क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये तो त्रिज्यखंड हुआ, वृत्तखंड क्या होगा आपका, ए पोर्शन। जो ए पोर्शन है इसका क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 120 अंश अपान 360 अंश गुणे पाई का मान 22/7 और आर का मान 14 है, तो 14 गुणे 14 हो जाएगा। इसको हल करते हैं तो 120 1 120 120 दिएंगे 360 और 7 1 के साथ 7 दूनी 14। तो क्या हो जाएगा, इसको हल कर लेते हैं हम लोग। हल करेंगे तो 22 दूना 44 गुणे 14/3, इससे गुणा कर लेंगे तो 14 चौका 56, 6 हासिल आवा 5, फिर 0 चौका 56, 56 5 61, 616/3। क्योंकि आ गया आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे आर साइन थीटा। ये सूत्र होता है। तो क्या करेंगे, 1/2 गुणे 14 गुणे साइन 120 अंश, 120 अंश। इसको हल करेंगे, 2 1 के 2, 2 7 14 और 14 7 98, तो इतना हो गया। गुणे साइन 120 अंश का मान हम लोग जानते नहीं है, तो ऐसे करेंगे 180 अंश माइनस 60 अंश। और साइन 180 अंश माइनस 60 अंश क्या होता है, 60 अंश। तो 98 गुणे साइन 60 अंश, और साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 के 2, 2 49 में 98। तो क्या आ जाएगा आपका 49 गुणे √3, और √3 की वैल्यू रख दीजिए। 49 गुणे 1.73, तो इसको हल करेंगे कितना आएगा, 84.77। अब हम लोग क्या निकालते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अतः संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आपका त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, 205.33 में से घटा हम क्या रहे हैं, 84.77। कितना आ जाएगा आपका, 120.56 क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। आंसर यहाँ पर क्या हुआ, आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन जो खंड 1 का है,
लिखा है 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित के प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। लाल रंग का एक बादशाह है, एक तस्वीर वाला पत्ता को एक फेस कार्ड वाला पत्ता। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसका हल हम लोग? ताश के कुल पत्तों की संख्या क्या है? 1 का 4। लिखेंगे ताश के कुल पत्तों की संख्या क्या हो जाएगी? बराबर 52। लाल बादशाह कितना होता है? लाल रंग के बादशाह की संख्या कितना हो जाएंगे? 2। लाल रंग के 2 बादशाह होते हैं, एक लाल पान का एक ईंट का। अब तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है? तो लिखिए तस्वीर वाले पत्तों की संख्या बराबर 12 होता है। कितना होता है? 12। तस्वीर वाले पत्ते ही होते हैं कि बादशाह, क्वीन और गुलाम। तो 3 होते हैं, तो 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, 3 चौक 12 पत्ते आपके तस्वीर वाले पत्ते हुए। उनकी प्रायिकता पूछ रहा है तो आप लिखेंगे अतः लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? लाल रंग का बादशाह 2 ठोर होता है, कुल पत्ते 52 है, 2/52। इसको हल करेंगे, 2 1 के 2, 2 26 में 52 कितना आ गया? 1/26। कितना आंसर आएगा? 1/26। अगले से चलते हैं। तस्वीर वाला पत्ता निकालने की प्रायिकता। लिखिए तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? तस्वीर वाला पत्ता 12 होता है, 12/52। 12/52 इसको हल करेंगे तो 4 तिहाई 12 और 4 13 में 52। तो क्या हो जाएगा आपका? 3/13 आंसर आएगा। 3/13 आंसर। आइए हम लोग दूसरा खंड करते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कोई 5 खंड हल कीजिए। इसमें से आपको 5 खंड हल करना रहता है। तो आपको 1 2 3 4 5 6 खंड दिए गए। इसमें कितने खंड दिए गए हैं? 6। आपको करना कितना है? 5। तो आइए हम लोग 2 के खास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है? चित्र में DE समांतर AC और DF समांतर AE है। सिद्ध कीजिए कि BF/F इक्वल टू BE/EC। ये 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। ये चित्र है आपका, सेम चित्र है। तो इसको हल देखिए, हल कैसे करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? त्रिभुज ABC में जो DE है ये AC के समांतर है। DE क्या है? AC के समांतर है। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? BE/CE इक्वल टू क्या हो जाएगा? BD/AD। आपका समीकरण 1 हो गया। पुनः आप देखिए त्रिभुज किसमें? चलिए ABE में, इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं ए वाली भुजा इसके समांतर है, मतलब कि DF समांतर AE। तो जब DF समांतर AE है थेल्स प्रमेय से, फिर थेल्स प्रमेय लगाइए तो क्या हो जाएगा? BF/FE इक्वल टू क्या हो जाएगा? BF/FE इक्वल टू क्या हो जाएगा? BD/AD। समीकरण 2। समीकरण 1 एवं 2 को हल कर लीजिए। समीकरण 1 एवं 2 से तुलना कर लीजिए आप। तो आप क्या पा रहे हैं? देखिए दोनों समीकरण में दाहिना पक्ष बराबर है। दोनों दाहिना पक्ष क्या है? बराबर है। तो बायां पक्ष
बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बटे सी इक्वल टू बी एफ अपान एफ ई। हमको लाना क्या है, लाना हमको है एफ ई अपान बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू बी अपान ए सी। तो हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, जो चीज़ इधर लिखी गई है उसको इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। लिखने पर आपका क्या आ जाएगा, ये आपका सिद्ध करने वाला पोर्शन आ जाएगा, यहाँ पर क्या हुआ, सिद्ध हुआ। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है किसी एपी के प्रथम 9 पदों का योग 81 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। उसका प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग इजी क्वेश्चन ही करेंगे, टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन हमको सबसे ज़्यादा आता रहेगा उन्हीं 5 प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो देखिए, तो एपी के प्रथम 9 पदों का योग दिया गया है। कितना दिया गया है, प्रथम 9 पदों का। आप लिखिए, दिया है यस 9, मतलब कि प्रथम 9 पदों का योगफल बराबर 81। कितना दिया है, 81। कितना दिया गया है, यहाँ पर 9 पदों का योगफल 81 है। अब ये 9 पदों का योगफल सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह ना अपान 2 एन का मान 9 है तो हम लोग यहाँ पर 9 लिख लेंगे। 9 अपान 2, 2a प्लस n माइनस 1, 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर 81। अब इसको थोड़ा सही कर लेंगे हम लोग, तो आपका क्या आ जाएगा, 9/2 को आप उधर भेज दीजिए, तो 2a प्लस 8d बराबर 81 गुणे 2/9 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 9 के 9, 9 9 81। तो क्या है आपका आ जाएगा ये 2a प्लस 8d बराबर 9 दूनी 18। तो उसे भाग कर दीजिए तो आपका आएगा a प्लस 4d इक्वल टू 9, समीकरण 1। पुनः आपको क्या दिया गया है, 17 पदों का योग। कितना दिया गया है, 17 पदों का योग 289 है। तो यह 17 का मान कितना दिया गया है, 289। इसको भी हल करेंगे तो सूत्र लगाएंगे तो क्या आएगा, 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1d बराबर 289। इसको हम लोग हल करेंगे तो इसको आप उधर भेज दीजिए, तो 2a प्लस 16d बराबर 289 गुणे 2/17, 17 1 के 17, 17 में 289, 17 दूना 34। आपका आया 2a प्लस 16d बराबर 17 दूना 34। आप 2 से भाग करेंगे तो a प्लस 8d बराबर 17, कितना हो जाएगा, 17, समीकरण 2। समीकरण 1 एवं 2 को हल कर लीजिए, तो समीकरण 1 एवं 2 से 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, a प्लस 4d इक्वल टू 9 और a प्लस 8d इक्वल टू 17। माइनस 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 आप करेंगे तो कट जाएगा, तो आपका ये माइनस 4d आ जाएगा और माइनस 8 आ जाएगा, ना जाएगा -8। इसको हल करेंगे तो माइनस से माइनस कट गया, डी बराबर कितना आ गया, 8/4। 8/4 का मतलब तो कितना आ जाएगा, डी का मान 2 आ गया। अब इस डी का मान समीकरण 1 में आप रख दीजिए, तो आप रखेंगे समीकरण 1 में डी बराबर 2 रखने पर रख दीजिए, समीकरण 1 यही है, तो इसमें रखिए डी के मान 2। a प्लस 4 इंटू डी बराबर 9, तो a प्लस 4 दूनी 8 बराबर 9। तो ये बराबर कितना जाएगा, 9 माइनस 8, ए बराबर कितना आया, 1। ए का मान कितना आ गया, 1। अब आप आंसर लिखेंगे। आंसर प्रथम पद कितना है, प्रथम पद को ही हम लोग ए कहते हैं। प्रथम पद बराबर 1, सार अंतर बराबर, जिसको हम लोग डी कहते हैं, उसका मान 2 आएगा। आपका हल हुआ। 2 के घाखंड को देखते हैं हम लोग। लिखा है द्विघात बहुपद x² - 5 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। देखते हैं द्विघात बहुपद क्या दिया गया है। लिखेंगे शून्यक के लिए क्या दिया है,
एक्स स्क्वायर माइनस 5 को आप शून्य के बराबर कर दीजिए, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर आपका आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बराबर √5 कामा माइनस √5। तो आपका एक मान अल्फा हुआ है, एक मान अल्फा हुआ, एक मान क्या हुआ, बीटा हुआ। अब 2 घात बहुपद क्या दिया गया है, 2 घात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 दिया गया है। 2 घात बहुपद आपका है, यहाँ पर ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, बी का मान 0 है और सी का मान कितना है, -5 है। अब हम लोग सत्यापन करेंगे। सत्यापन में शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, योगफल बराबर क्या होता है, -b/a। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान √5 है प्लस बीटा का मान -√5 है बराबर माइनस बी का मान कितना है 0, ए का मान कितना है 1। इसको आप हल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, इसमें से इसको आप घटाएंगे 0 आएगा, 0 बराबर, और 0 में किस संख्या से भाग देंगे 0 आएगा आपका। तो ये सत्यापित हुआ। अब शून्यकों का गुणनफल सत्यापन कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, c/a। अल्फा का मान √5 है, अब बीटा का मान -√5 है और सी का मान कितना है, -5, ए का मान 1। इसको इसका गुणा करेंगे हम लोग तो -5 आ जाएगा, ये बराबर -5। देखिए शून्यकों का गुणनफल भी क्या है, सत्यापित है। इस प्रकार से आपका गुणांकों एवं शून्यकों का जो संबंध है सत्यापित हुआ। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है, निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। आपको माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न पर। क्या लिखा है, साक्षरता दर दी गई है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95 आपकी क्या है, साक्षरता दर है। और नगरों की संख्या आपको हम दिए हैं, देखिए 3 है, 10 है, 11 है, 8 है और 3 है। अब हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो क्या करेंगे, 45 55 को जोड़ लीजिए, 100 आएगा, 100 का आधा करेंगे तो 50। इसी प्रकार से देखिए 10 10 गैप है, 10 10 जोड़ते जाइए, 50 60 70 80 90 हो गया। अब क्या करेंगे, ये एफ आई है, ये एक्स आई है, दोनों गुणा करके इसमें लिखते हैं। 3 और 50 से गुणा करेंगे 150 आएगा, 10 और 60 है गुणा करेंगे 600 आएगा, 11 और 70 गुणा करेंगे तो 770 आएगा, 8 और 80 गुणा करेंगे तो 640 आएगा और 90 और 3 गुणा करेंगे तो 270 आएगा। इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 24 30 आएगा। कितना आएगा, 24 30 और बारंबारता का जोड़ कितना आएगा, 35। तो माध्य साक्षरता क्या हो जाएगी, तो माध्य साक्षरता बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई 5 सिग्मा एफ आई। हम लोग मान रखेंगे और हल करेंगे, कितना आएगा 69.42। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चापर लिखिए, देखिए निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। देखिए इस टेबल को हम लोग इस प्रकार से बना लिए, एक कॉलम बनाएंगे आयु वर्षों में, एक कॉलम रोगियों की संख्या। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले सबसे अधिक बारंबारता के पास चलते हैं। सबसे अधिक बारंबारता कहाँ पर है आपकी, ये क्या मान हुआ, F1 का मान हुआ। और इसके सामने वाला जो अंतराल है क्या हुआ, बहुलक वर्ग हुआ। इसके ऊपर वाली जो बारंबारता है उसको F0 कहते हैं। इसके नीचे वाली बारंबारता को हम लोग क्या कहते हैं, F2 कहते हैं। क्या कहते हैं, F2। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बहुलक वर्ग क्या ज्ञात हुआ आपको,
बहुलक वर्ग बराबर 35 से 45। यहाँ पर यल का मान कितना हुआ, यल का मान 35 हुआ और एच का मान कितना हुआ, 10 हुआ। आगे F1 का मान कितना है, F1 का मान 23 है, F0 का मान 21 है और F2 का मान कितना है, 14 है। अब हम लोग सूत्र जानते हैं, बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। आप करेंगे तो L का मान कितना है, 35 रख दीजिए, प्लस F1 का मान कितना है, 23 माइनस F0 का मान 21 अपान 2 गुणे 23 माइनस 21 माइनस F2 माइनस 14 गुणे H का मान कितना है, 10। तो क्या आ जाएगा, 35 प्लस 23 में से 21 गए 2 बटे 23 दूना 46 और इसको जोड़ने कितना आएगा, 21 में आप 14 जोड़ देंगे तो 35 माइनस 35 गुणे 10। अब 46 में से 35 हटाइए तो 11 आएगा, तो 35 प्लस 2 गुणा 20 करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 बटे 11। तो क्या आ जाएगा, 35 प्लस 11 एक 11 और 9 बचेगा, 11 आठे 88 इतने करिए। तो क्या आ जाएगा आपका, 35 एक 36 बटे 36.8, बहुलक कितना आएगा, 36.8। आइए हम लोग इस क्वेश्चन की माध्यिका भी निकाल लेते हैं। देखिए माध्यिका के लिए हम लोगों को 3 कॉलम बनाना पड़ेगा, एक आयु वर्षों में, एक रोगियों की संख्या, एक संचयी बारंबारता। तो क्या करेंगे, रोगियों की संख्या आप जोड़ लीजिए, जोड़ने पर क्या आएगा, 80। एन का मान कितना आ गया, 80। तो आप यहाँ पर लिखेंगे चूँकि एन बराबर 80, इसलिए एन अपान 2 बराबर 80 बटे 2 बराबर 40। 40वां पद आपको जी कहाँ पर मिलेगा, संचयी बारंबारता में चलते हैं तो 6 पद तक तो इसमें है, 17 पद तक इसमें है, 38 पद तक इसमें, 38 के बाद जितने पद आएंगे 61 पद तक इसमें आएंगे। तो आपका क्या हुआ है, इसके सामने वाला जो बारंबारता वाला काम रहेगा ये एफ का मान हो जाएगा और जो ये आपका ये हो जाए माध्यक वर्ग हो जाएगा आपका ये, इसके ऊपर वाले में जो संचयी बारंबारता है वह सी एफ का मान हो जाएगा। तो लिख लेते हैं हम लोग क्या क्या प्राप्त हुआ, माध्यक वर्ग क्या प्राप्त हुआ आपको, माध्यक वर्ग लिखेंगे, माध्यक वर्ग बराबर 35 से 45। यहाँ से एल का मान कितना हुआ 35, एच का मान कितना हुआ 10, एफ का मान कितना निकाले हैं 23 और सी एफ का मान कितना है 38। कितना है 38 और एन अपान 2 का मान 40 निकला ही है। तो आप लगाएंगे माध्यक बराबर, सूत्र क्या होता है, माध्यक बराबर एल प्लस एन अपान 2 माइनस सी एफ अपान एफ गुणे एच। क्या हो जाएगा, एल का मान 35 है, 35 प्लस एन अपान 2 का मान कितना है 40 माइनस सी एफ का मान 38 बटे एफ का मान कितना है 23 गुणे एच का मान 10। इसको हल कर लेते हैं तो 35 प्लस 40 में 38 के 2 गुणा 10 में जाएगा 20 बटे 23। तो 20 बटे 23 को हम लोग हल करेंगे तो 35 प्लस 20 बटे 23 को हल करेंगे कितना आएगा 0.86। तो कितना आ जाएगा आपका 35.86 आपका क्या हो जाएगा, माध्य क्या हो जाएगी। आइए हम लोग दीर्घवृत्तीय प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है यह आपका क्या होता है, दीर्घवृत्तीय प्रश्न होता है। इन प्रश्नों में आपको अथवा करके प्रश्न दिए रहते हैं, आपको 2 प्रश्न दिए रहते हैं, तीसरे में भी देखिए 2 प्रश्न दिए हैं अथवा करके, एक ही क्वेश्चन करना है, दोनों क्वेश्चन आपको नहीं करना है। एक क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको 6 अंक मिलेगा इस पर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। लिखा है 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी। तो ध्यान दीजिए आप इसको कैसे हल करेंगे। 2 अंकों की एक संख्या है तो मान लीजिए एक माना
माना दहाई का अंक, मानेंगे पहले इसको, माना दहाई का अंक बराबर x, इकाई का अंक बराबर, इकाई का अंक बराबर y, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर आपका हो जाएगा 10x प्लस वाई। अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, बनी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x। अब प्रश्न पढ़िए, इतना तो काम हो गया, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। जब इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है तो इतना क्वेश्चन आपको, इतना टर्म लिखना पड़ेगा। प्रश्नानुसार देखिए, क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या का योग, मतलब कि इस संख्या और इस संख्या को आप जोड़ेंगे, कितना आना चाहिए 88। तो आपका क्या आ जाएगा 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x बराबर 88। इसको आप हल करेंगे, कितना आ जाएगा 10x में एक x जोड़ेंगे तो 11x, y जोड़ेंगे तो 11y बराबर 88। इसको आप हल करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 8। कैसे हो गया आपका ये, आप 11 से पूरे समीकरण में भाग दे दीजिए। इसको क्या कहेंगे हम लोग, समीकरण 1। फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है, मतलब दहाई और इकाई में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, तो संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिए, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि दोनों में अंतर, इकाई एवं दहाई में, दहाई का अंक x और इकाई का अंक y, दोनों में अंतर कितना है 4 का। समीकरण ये 2 बन गया। अब समीकरण 1 एवं 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 4। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। इसको हल कर लेते हैं हम लोग, तो y से y कैंसिल आउट हुआ, x से x जोड़ेंगे 2x और 8 4 12। x का मान कितना आ गया 6, x का मान कितना आ गया। अब समीकरण 1 में चाहे 2 में 6 रख दीजिए, तो समीकरण 1 में x बराबर 6 रखने पर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 8। तो कितना हो जाएगा 6 प्लस वाई बराबर 8। तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस 6, तो y बराबर कितना आया 2। y का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब आप क्या करेंगे, संख्या लिखेंगे। संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर आपका क्या आएगा, दहाई का अंक 6 आया, इकाई का अंक 2 आया, संख्या बराबर क्या आ जाएगी 62। 62 या 26, 2 प्रकार की संख्याएं आएंगी, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। जो हम लोग अंतर जो है उल्टा मानेंगे, इकाई में से दहाई घटाएंगे, तो हम लोगों का 26 आंसर आएगा। ठीक है, तो 2 प्रकार संख्याएं होंगी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्या लिखा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। जब यह कोण जो है 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है, जो छाया की लंबाई है 30 मीटर और बढ़ जाती है। तो जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पहले थी उसको हम लोग x मान लेते हैं, और मीनार की जो ऊंचाई है हम लोग h मान लेते हैं। तो मान लीजिए, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज, 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज को हम लोग हल करके जो चीज़ें हैं निकाल लेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में क्या है, tan 60 अंश इक्वल टू लंब बटे आधार h बटे x। tan 60 अंश का मान कितना होता है, tan 60 अंश का मान √3 होता है।
कितना होता है √3 बराबर एच बटे एक्स। तिरछा गुणा कर लीजिए तो एक्स बराबर आ जाएगा एच बटे कड़ी में 3 समीकरण 1। पुनः आप इसमें चलिए अगले त्रिभुज में, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे तो क्या जा रहा है देखिए, tan 30 अंश बराबर एच बटे कितना जा रहा है एक्स प्लस 30 हो जाएगा लंबाई एक्स प्लस 30। इसको हल करेंगे कितना आएगा 1 बटे कड़ी में 3 बराबर एच बटे एक्स प्लस 30। तिरछा गुणा कर लीजिए तो आएगा एक्स प्लस 30 बराबर एच कड़ी में 3, एच कड़ी में 3। इसको हल करेंगे तो एक्स बराबर क्या जाएगा, एक्स बराबर आएगा एच कड़ी में 3 माइनस 30। समीकरण 2, समीकरण 1 एवं 2 की तुलना कर लीजिए। समीकरण 1 एवं 2 से क्या आएगा आपका एच बटे कड़ी में 3 बराबर एच कड़ी में 3 माइनस 30। तिरछा गुणा कर लीजिए तो आपका आएगा एच बराबर √3 गुणा इसमें इन दोनों करेंगे तो कितना आएगा 3h आएगा माइनस 30 कड़ी में 3। तो क्या आएगा आपका, इधर लाइए एच माइनस 3h बराबर माइनस 30 कड़ी में 3 कितना जाएगा माइनस 2h बराबर माइनस 30 कड़ी में 3। एक कैंसिल हुआ तो आपका h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर आएगा 30 कड़ी में 3 बटे 2। तो h बराबर आया 15 कड़ी में 3। तो कड़ी में 3 का मान कह रहा है कि आप रखिए 1.732। आप गुणा करेंगे तो 15 गुणा कर लीजिए, 15 दूना 30, 15 तीन 45, 3 48, 15 सत्ते 105 में 4 जोड़ेंगे तो 109, हासिल आवा 10, 15 के 15, 15 10 25, 3 अंक को इसमें लगा दीजिए 25.980 मीटर क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी 25.980 मीटर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, अंतिम क्वेश्चन पर। तो देखिए कह रहा है भुजा 14 सेंटीमीटर वाले एक घनाकाल ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए 14 सेंटीमीटर कह रहा है इसकी भुजा है, तो इतना कितना है 14 सेंटीमीटर। ये भी 14 सेंटीमीटर है और जो इसकी ये वाली है भुजा है ये भी कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, तो आप लिख लीजिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो जाएगा, व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। अधिकतम कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर इसका व्यास हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, अब पहले तो हम लोग घन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 गुणे भुजा का वर्ग। 6 गुणे भुजा का वर्ग मतलब 6 गुणे 14 का वर्ग। भुजा 14 है तो 6 गुणे 14 का वर्ग करते हैं, कितना आता है 196। 196 में 6 गुणा करेंगे, 6 चार 36 के 6, 6 9 54 3 57 और 6 1 के 6 6 5 11 1176 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग अर्धगोले का क्या निकाल लेते हैं, वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा 2πr² होता है। तो रखिए 2 × 22/7 गुणे r। r का मान कितना होगा, अर्धगोले का व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर।
तो इसको हल करेंगे तो 2 × 22/7 गुणे ये 7 × 7, एक 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आएगा 22×2 = 44, 44 × 7। तो आप करेंगे कितना आएगा 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28, 2 30, 308 वर्ग सेंटीमीटर ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, जो भाग कट रहा है ऊपरी फेस से ये क्या है, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल है। यही आधार का क्षेत्रफल हम लोग निकाल करके क्या करें, घन का संपूर्ण पृष्ठ जोड़ लें और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ जोड़ लें। इसमें से हम लोग आधार का क्षेत्रफल घटा दें तो हम लोगों का संपूर्ण पृष्ठ पता चल जाएगा। तो देखिए आधार का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। देखिए अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल है। आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका πr²। तो 22/7 अर्धगोले के आधार का जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। 7 × 7, 7 से 7 कट गया, कितना है 22 × 7 154 होता है, 154 वर्ग सेंटीमीटर। अतः ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ प्लस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। आप हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1176 प्लस 308 में से 0 हटाएंगे तो 354 ही आएगा। जोड़ लीजिए कितना आएगा 6 4 10, 7 5 12 1 13 और 1 1 2 2 1 3 और 13 30 आ जाएगा इसका आंसर, सेंटीमीटर²। तो आपका ये समाप्त हुआ। शेष क्वेश्चन आप लोग स्वयं करेंगे, स्वयं आप लोग अभ्यास करिए, कुछ क्वेश्चन आप लोग भी करेंगे। तो इतना पेपर आप लोग हल किए हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।